वक्त यानी कि समय यानी कि काल या फिर कहें टाइम, जिसे हम तीन भागों में समझते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इसी के साथ साइंस ने हमें एक थ्योरी दी है जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार टाइम एक टाइम जोन के अंदर है, यानी कि काल जो किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त जो कभी थमता नहीं, जो बहता चला जाता है, चाहे इस वक्त की धारा को मोड़ना या फिर अपनी इच्छानुसार जिस वक्त चाहे उस वक्त में पहुंच जाना, या फिर आज की सरल भाषा में कहे तो क्या टाइम ट्रैवल करना संभव है? इसके बारे में हमें कथाएं और उत्तर मिलता है हमारे ही सनातन धर्म की ग्रंथों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमः शिवाय। शुद्ध ब्रह्म परापर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषकल्प सुख निद्रित राम। इस कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग में, जब श्री राम माँ सीता को खोजते हुए लंका में पहुंच चुके थे और मेघनाद के साथ जब उनका युद्ध होता है तब मेघनाद नागपाश से उनके ऊपर वार करता है, जिससे श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जिसके बाद हनुमान जी और देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जी वहां पर आकर श्री राम को नागपाश से मुक्त करते हैं। गरुड़ जी के मन में सवाल व शंका उत्पन्न होती है, क्या यही जगत के स्वामी हैं जो अभी मूर्छित पड़े थे नागपाश की वजह से, जिन्हें मैंने मुक्त किया? इसके बाद यही सवाल गरुड़ जी नारद मुनि से करते हैं और नारद मुनि उन्हें शिव जी के पास जाने की इच्छा कहते हैं। जब गरुड़ जी शिव जी के पास जाकर यही सारे सवाल पूछते हैं और उनकी शंकाओं को व्यक्त करते हैं, तब शिव जी उन्हें कहते हैं कि वो मंदराचल पर्वत के निकट एक सरोवर के पास जाए, जहाँ पर काकभूषणी बैठे होंगे जो राम कथा निरंतर करते हैं, जो कि उनके सवालों का जवाब देंगे। जिसके तब गरुड़ जी अपनी सारी शंकाओं और सवालों का जवाब काकभूषणी जी से मांगते हैं। तब काकभूषणी बताते हैं कि मुझे वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का, और साथ ही साथ मैंने 11 बार श्री राम जी की रामलीला यानी कि रामायण को देखा है, और साथ ही साथ उन्होंने 16 बार महाभारत और गीता को देखा है अपनी इन्हीं आँखों से। तब वो बताते हैं कि हर कल्प में रामायण की कथा अलग होती है, और उसी का सर्वोच्च उदाहरण ये है कि एक कल्प में माँ सीता ने ही रावण का वध किया था। और साथ ही साथ काकभूषणी उनके सारे सवालों के जवाब देते हैं कि हरि की लीला वही जानते हैं, और ये हरि की ही इच्छा थी कि आप उनके कार्य में उत्तीर्ण हो पाए। वह इसका उल्लेख उत्तर रामायण में मिलता है, जिसका एक स्पेशल कांड यानी कि काकभूषणी रामायण नाम से ये कथा है। और बात करें तो काकभूषणी जी बताते हैं कि जब जब श्री राम अयोध्या में बालक रूप में जन्म लेते हैं, तब वो काक के रूप में जाकर उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं, वह अपने आप को कृतार्थ करते हैं। जिस तरीके से इस कथा में बताया गया है कि काकभूषणी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार गीता को अपनी आँखों से देखा है, तो इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल होता है कि, या फिर आज के वक्त में इसे हम कह सकते हैं कि काकभूषणी जी ने टाइम ट्रैवल करके इन सभी घटनाओं को अपनी आँखों से देखा था। और बात करें तो हरि की लीला तो अनंत है, वो जो चाहे वो हो सकता है। हमारे ग्रंथों में काल गणना की भी सटीक तरीके से व्याख्या की गई है। यानी कि बात करें आज के वक्त में जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, यानी कि आयाम यानी कि दूसरा लोक, जिसे हम हमारे ग्रंथों में समझ सकते हैं। हर लोक में यानी कि हर डायमेंशन में अलग अलग वक्त होता है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीड में टाइम अपना रोल प्ले करता है। यानी कि हर डायमेंशन का वक्त या फिर टाइम अलग होता है, जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में पहले ही बता दिया गया था। और बात करें मल्टी यूनिवर्स थ्योरी के बारे में, तो उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। उसके अंदर मल्टी यूनिवर्स थ्योरी, गणेश पुराण और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा के ऊपर वो वीडियो है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो गणेश।